दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश कुशवाहा। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सकारात्मक सोच ने पूरी दुनिया को बदल डाला। ऐसे महान व्यक्ति जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। जब ये छोटे थे, इनके माता पिता ने इनको स्कूल पढ़ाई के लिए भेजा। तो विद्यालय में इनका जो सोच थी और जो काम था कि जब भी कोई चीज़ इनको समझ में नहीं आती थी तो ये क्या करते थे, टीचर से बार बार प्रश्न पूछा करते थे और तब तक प्रश्न पूछते रहते थे जब तक इनको उस बात का सही आंसर या उस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल जाता था। ये इनकी हैबिट हो चुकी थी। एक बार क्या होता है दोस्तों कि जब टीचर विद्यालय में पढ़ा रही होती हैं और जे भी पढ़ रहे होते हैं तो टीचर बच्चों को एक कहानी सुनाती हैं। टीचर कहती है, बेटा चिड़िया आसमान में उड़ती है और इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके पंख होते हैं। तो चिड़िया की कहानी जब टीचर सुना रही होती है तो एडिसन सोचते हैं और सोचने के बाद खड़े हो जाते हैं और टीचर से पूछते हैं कि मैडम चिड़िया की तरह क्या इंसान नहीं उड़ सकता? तो टीचर जवाब देती हैं, बेटा चिड़िया की तरह इंसान नहीं उड़ सकता क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते हैं और चिड़िया के पंख होते हैं, इसलिए चिड़िया उड़ती है। तो एडिसन के दिमाग में एक विचार आता है कि भाई पतंग भी आकाश में उड़ती है, उसके भी तो पंख नहीं होते। तो वो तुरंत टीचर से पूछता है कि मैडम पतंग के तो पंख होते नहीं है, लेकिन पतंग क्यों उड़ती है? तो इस तरह के जब बार बार प्रश्न उत्तर एडिसन करता है तो टीचर उसकी गुस्सा हो जाती हैं और टीचर उनके माता पिता को बुला करके और उसको स्कूल से निकाल देती हैं कि आपका जो बच्चा है वो नालायक है और वो पढ़ता लिखता नहीं है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए हमारे विद्यालय में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है, आप इसको घर पर पढ़ाना। उनकी माताजी उसको घर ले जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी माता को भी अपना गुरु मान करके सीखता है और उनकी माता उनको बहुत सपोर्ट करती है एडिसन को। और जब भी एडिसन कोई प्रश्न करता है तो मम्मी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। एक दिन वो बाहर खेल रहा होता है तो खेलते खेलते उसको दिखता है कि चिड़िया जो है वो कीड़े खा रही हैं। तो वो उसने सोचता है कि भाई हो सकता है कि शायद चिड़िया कीड़े खाती हैं इसीलिए उड़ती हैं। इसलिए उसके दिमाग में विचार आता है क्यों ना इसका प्रैक्टिकल हम इंसानों पर करें। और एक दिन जाकर के वो बहुत सारे कीड़ों को इकट्ठा कर लाता है और कीड़ों की पीसता है, उसकी चटनी बनाता है, उसका रस निकाल करके बर्तन में भर लेता है और उसको चेक करने के लिए अपनी नौकरानी की लड़की को वो पिला देता है। उसको बताता है एक ऐसी दवा है, इसको पीने से इंसान हवा में उड़ने लगता है, आसमान में उड़ता है। और उसको पिलाने के बाद वो बच्ची उड़ती तो नहीं है लेकिन वो बीमार जरूर पड़ जाती है। उस दिन एडिसन को माँ के द्वारा बहुत डांट पड़ती है, पिटाई भी होती है। इसके बाद एक दिन वो अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म या जहाँ मुर्गा फार्म होता है वहाँ पर जाता है तो वहाँ देखता है कि अंडों के ऊपर मुर्गी बैठी होती है। तो वो अपनी माताजी से पूछता है कि मम्मी ये मुर्गी ये अंडों के ऊपर क्या कर रही है? तो उसकी माताजी उसको बताती हैं कि बेटा ये मुर्गी अंडे से रही है और कुछ दिन बाद इस अंडों में से चूजा निकलेगा यानी बच्चा निकलेगा। अब उसके दिमाग में एक विचार आता है कि जब मुर्गी अंडों को सेक सकती है
तो क्या इंसान नहीं सह सकता है? तो क्या होता है कि एक दिन वो बाजार जाता है, 1-10 दिन अंडे खरीद करके लाता है और उस पर वो खुद बैठ जाता है। तो अंडे से चूजा तो निकलता नहीं है, लेकिन पूरे अंडे फूट जाते हैं और उसका जो पाजामा होता है पहनने वाला वो गंदा होता है। उस दिन भी उसको खूब डांट पड़ती है और उनकी मम्मी समझाती है, इस तरह के व्यर्थ की चीज़ों में ना पड़ा करो, अच्छे काम किया करो। इसके बाद वो काम करता है, उसका जो दिमाग होता है नई नई चीज़ों में जाता है और नई नई चीज़ों के बारे में वो जानना चाहता है, कोशिश करता है, वो कुछ सीखना चाहता है। इसलिए वो 12 साल की उम्र में भी अखबार बेचने का काम रेलवे में करता है। अखबार बेचता है, टिकट बेचना कार्य करता है, टिकट बेचने का भी कार्य करता है। इसके बाद वो सीखना चाहता है, तो वो टिकट बेचते बेचते एक दिन उसको समझ में आता है कि हम अखबार बेचते हैं, टिकट बेचते हैं, जो उससे जो पैसा कमाते हैं उसकी वो किताबें खरीदता, किताबों को पढ़ता और किताबों को पढ़ करके उसने धीरे धीरे सामान खरीद करके, और एक घर में एक प्रयोगशाला भी बना रखी थी। उस प्रयोगशाला में जो समय होता था, खाली समय, उसमें वो प्रयोग किया करता था। तो एक घटना उसके साथ हुई रेलवे में। क्या हुआ कि धीरे धीरे वो रेलवे में चला गया, तो रेलवे में अखबार खुद बनाने लगा, एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीद करके, और उन अखबारों को कुछ छापने लगा और खुद बेचने लगा। उसने रेलवे के एक डिब्बे में एक प्रयोगशाला बनाई, प्रयोगशाला में वो प्रयोग करता था। अचानक क्या हुआ एक दिन कि वो प्रयोग कर रहा था और उसी समय उसकी प्रयोगशाला में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारा उसको नुकसान होता है, उसके पेपर्स वगैरह सब जल जाते हैं। और जब रेलवे डिपार्टमेंट को जानकारी होती है तो वो उसको अगले ही स्टेशन पर बाहर निकाल देते हैं और रेलवे का एक कर्मचारी जो गार्ड होता है उसको एक थप्पड़ मारता है, जिससे उसका सुनने की क्षमता जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वो दुखी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भाई अब एडिसन बर्बाद हो गया, अब इसके पास कोई काम नहीं है, इसको रेलवे से निकाल दिया गया। लेकिन वो हंसता है, वो कहता है कि अगर इस काम से हमें नुकसान हुआ है तो ईश्वर ने कोई दूसरा काम हमारे लिए दिया होगा। इस तरीके से वो और आगे प्रयास करता है, लगातार प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहता है, घंटों तक प्रयोग, 2-2, 4-4 दिन तक लगातार प्रयोग करता है। जब वो प्रयोग करते हुए वो लोगों को बताया करता था कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे, तो लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे। जब उसने लोगों से कहा कि हम एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जो रात में भी उजेला करेगा, तो उसके जो साथी वैज्ञानिक थे वो उस पर हंसते थे और दूसरे लोग तो हंसा करते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं मानता था। उसने अपने जीवन में हजारों प्रयोग करे, हजारों बार वो फेल हुआ, लेकिन वो फेलियर होने से डरता नहीं था। वो कहता था कि हमने हजारों ऐसी चीज़ें सीख ली, ऐसे तरीक़ों का उपयोग कर लिया कि जो बिना काम के थे, उनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, वो हमने खोज लिए। और वो लगातार काम करता रहता था, लगातार सीखते हुए, काम करते हुए वो आगे बढ़ता रहा और हजारों बार फेल होने के बाद भी वो हार नहीं माना और एक दिन उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया। जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो पूरी दुनिया और जो उस पर हंसते थे वो देख करके रह गए कि भाई कितना महान व्यक्ति है। लेकिन जब वो कार्य करता था उस पर दुनिया वाले हंसते थे, उसके सहपाठी हंसते थे। इसलिए इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। अगर हम फेल होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस फेलियर या जो फेल हुए हैं जिस काम में, उसको सफल होने के लिए और क्या करने की ज़रूरत है, और नई नई तकनीक सोचना चाहिए, नए नए आइडियाज़ लगाना चाहिए और हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, एक बार और कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश पर कोशिश जब हम लगातार करते रहेंगे
तो एक दिन हम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अपने आप पर भरोसा रखें, अपने काम पर भरोसा रखें और अपने काम को सकारात्मक तरीके से करें। असफलताएं तो आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है और हमें लगातार संघर्ष करके अपने आप में सुधार करना है और सुधार करके अपने काम को आगे बढ़ाना है। और जब तक हम सफल नहीं हों तब तक हमें लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। इसी तरह की अनेक सफल स्टोरीज हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।